जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। और आज करने वाले हैं हम यहां पर जेई स्पेशल सांख्यिकी जो चैप्टर है आपका, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम पीवाईक्यूज की बात करेंगे, वो भी किसके, सांख्यिकी चैप्टर्स के। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने काफी सारे पीवाईक्यूज किए जो कि आपके परवलय अति परवलय मतलब कोनिक सेक्शन वाले पार्ट से थे, जिसमें हमने हाइपरबोला पैराबोला सभी के बारे में डिस्कशन किया। आज मैं आप लोगों को स्पेशली सांख्यिकी के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से और अच्छे से समझना है और मजा खूब आएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जल्दी से एक बार आ जाओ फटाफट से, देन हम शुरुआत करते हैं। मैं भी चेक कर लेता हूं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज की क्लास बहुत प्यारी सी और अच्छी सी रहने वाली है। उसका रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चंस की, और जहां क्वेश्चंस की बात होती है तो वहां मजा आता है। आपको इस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस किस तरह के जेईई एग्जाम में मिलेंगे, ये आप लोगों को ध्यान से सीखना है। अगर ये आप लोगों ने समझ लिया तो आपका काम जो है बड़ा आसान हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि क्लास 11th से आपका क्या रोल है यहाँ पर जेईई के एग्जाम में सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन आने का। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो जल्दी से आ जाओ यार फटाफट से। सभी को गुड इवनिंग। क्या कहती है जनता, शुरुआत कर दी जाए। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग जो भी क्लास में आ चुके हो सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हम बहुत प्यार से और अच्छे से आज की इस क्लास को हमारी स्टार्ट कर सकें। ओके, तो मेनली हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना कि क्वेश्चंस आप लोगों के किस तरह के मिलने वाले हैं। तो एक मोटिवेशन के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज के हमारा जो मोटिवेशन है आज का, वो कहता है कि दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जितनी मेहनत करोगे उतने ज्यादा सक्सेस होगे, उतने ज्यादा अपने गोल के पास पहुंचते जाओगे, अचीव कर लोगे अपने गोल को। और जिंदगी में सबसे अच्छा हमारा साथी आत्मविश्वास है। जितना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तुम उतने अच्छे और प्यारे तरीके से, बेटर तरीके से तुम किसी भी काम को कर पाओगे। इसीलिए हमेशा अपने परिश्रम, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, क्योंकि मेहनत अगर तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा 100% रहने वाला है। ओके, तो क्या कहती है जनता, शुरुआत कर दी जाए। देखिए हम क्वेश्चंस किस तरह के मिलते हैं हमें जेईई में, बताओ भाई जल्दी से, फटाफट से बता दो यार एक बार। देन शुरुआत करता हूं मैं प्यारे से और अच्छे से क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये रहा। और पहला क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2019 में, 20 में और 22 में। 7 प्रेक्षणों के मध्य का माध्य है ना, 7 प्रेक्षणों का माध्य एक तरह से, ठीक है, तथा प्रसरण क्रमशः 8 तथा 16 है। इनमें से 5 प्रेक्षण आपके पास दिए गए, शेष 2 प्रेक्षण का गुणनफल निकालिए। आपको क्या करना है, देखो आपको यहां पर आपको शेष 2 प्रेक्षण का गुणनफल ही निकालना है। क्या निकालना है, ये आपको निकालना है ना। 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण, आपको 7 प्रेक्षण दिए गए हैं, इनका एक तो माध्य और एक आपको क्या दिया गया है, इनका प्रसरण दिया गया है। अब आपको 2 चीज पता होना चाहिए, है ना, 2 चीज पता होना चाहिए कि इनका माध्य और इनका प्रसरण आपको ऑलरेडी यहां पर दिया गया है। अब सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्रसरण को हम किससे डिनोट करते हैं, माध्य को किससे डिनोट करते हैं। तो प्रसरण कितना है, 16 है, और माध्य कितना है, 8। तो देखो भैया x बार, ठीक है, x बार बोले तो माध्य, यहां लिख देता हूं मैं, माध्य कितना दिया गया है आपका, माध्य दिया गया है 8, ठीक है। और प्रसरण बोले तो सिग्मा स्क्वायर, ये दिया गया है आपको 16, ठीक है। प्रेक्षण कुल कितने, 7 प्रेक्षण है। तो n का मान कितना है आपके पास में यहाँ पर, 7। n का मान कितना है आपके पास में यहाँ पर, 7। ओके, अब आपको यहाँ पर जो जो चीजें दी गई है पहले उसको देख लो। देखो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा वो कंपटीशन तुमको पता होना चाहिए कि कितने बच्चों से है, क्योंकि तुम्हारे आगे जो जितनी भी भीड़ है, अगर तुमको उसके बारे में पता नहीं होगा तो देन तुम उस अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि मेरी एक सीट पक्की है, बस मुझे अपनी एक सीट पर ध्यान देना है। ओके, क्लियर। अब देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो 5 प्रेक्षण आपको कौन कौन से, या फिर दिए गए प्रेक्षण कौन कौन से प्रेक्षण आपको दिए गए हैं। यहां पर आपको प्रेक्षण दिए गए 2, 4, 10, 12, 14, 2, 4, 10, 12 और 14, ये प्रेक्षण आपको यहां पर दिए गए हैं। ओके, 5 प्रेक्षण। अब 2 प्रेक्षण आपके पास नहीं है, तो माना 2 प्रेक्षण क्रमशः x1 तथा x2 है। 2 प्रेक्षण आपके क्या है, x1 और x2 है। 2 प्रेक्षण है आपके पास में जो नहीं दिए गए हैं, हमने उसको मान लिया x1 और x2। क्या इतना क्लियर, हाँ या ना। चलो, तो अब अगर मैं इसके सिर्फ और सिर्फ माध्य की बात करता हूं, किसकी, माध्य की बात करता हूं, तो माध्य
एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई, मतलब कि n प्रेक्षणों का योग, है ना। माध्य कैसे निकालेंगे हम, n प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य आपको ऑलरेडी दिया गया है यहां पर, पहले तो इधर यहां पर देखो ध्यान से, आपको माध्य ऑलरेडी यहां पर दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि x1 और x2 का वैल्यू निकाल ले, ठीक है। प्रकाश कह रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया। समझने जैसी क्या बात है, माध्य दिया गया है, प्रसरण यहां पर दिया गया है और प्रेक्षणों की संख्या यहां पर दी गई है। उसके बाद माध्य का फॉर्मूला ये होता है, 5 प्रेक्षण तुमको ये दिए गए हैं, जो 2 नहीं दिए गए उनको ये मान लिया। अब इसमें समझने जैसी क्या बात है भाई, है। अगर सारी चीजें लिखी हुई भी मिल रही है देन उसके बाद भी तुम्हारा ध्यान अगर यहां नहीं है तो फिर तुम कहां से उम्मीद करते हो कि तुमको समझ में आएगा। ओके, तो माध्य को किससे डिनोट करते हैं हम, x बार से। ये कितना दिया गया है, 8। n प्रेक्षणों का योग, अब प्रेक्षण कितने आपके पास में, ये रहे 2 + 4 + 10 + 12 + 14, और आपने 2 प्रेक्षण मान लिए, ये x1 + x2, ठीक है। कुल कितने प्रेक्षणों की संख्या, 7 है। कितनी है भैया, 7 है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 8 बराबर, इसको जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 10 16, 16 और 12 28, 28 और 14 42। क्लियर, ये हो जाएगा आपके पास में 42 + x1 + x2 और बटे 7। यहां से 7 को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8 × 7 बराबर 42 + x1 + x2। तो 8 × 48 और 8 × 7 है 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 56 बराबर 42 + x1 + x2। ओके, इस 42 को भेजो इधर, तो 56 - 42 बराबर x1 + x2। तो यहां से x1 + x2 बराबर मिलेगा आपको 8। कितना मिलेगा भैया, 1 मिनट, 6 में से 2 गए तो 4, ओके 14 मिलेगा, सॉरी कितना मिलेगा, 14। ये लो, ठीक। इसको दे दो आप समीकरण 1। क्या दे दो नाम, समीकरण 1। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है इतना सभी को, फटाफट से बताओ भाई, इतना सभी को क्लियर है क्या, हाँ या ना। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बता दीजिए मुझे। ये देखो, सबसे पहले हमें माध्य दिया गया था, प्रसरण दिया गया था और प्रेक्षणों की संख्या हमें दी गई थी, ठीक है। जो दिए गए प्रेक्षण है वो ये रहे और हमने 2 प्रेक्षण मान लिए, x1 और x2। क्लियर, माध्य का फॉर्मूला होता है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण माध्य आपको 8 दिया गया है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया x बार की वैल्यू। ओके, यहां पर प्रेक्षण आपके पास में 5 तो ये रहे और 2 आपने ये माने, तो 5 तो ये रहे और 2 माने x1 और x2 ये, ठीक। इन सबको जोड़ लिया तो 42 आया और x1 + x2। इस 8 को 7 से गुणा किया तो ये रहा आपके पास में, 8 7 होता है 56, ये लो लिख दिया आपने। इस 42 को इधर भेजा तो माइनस के 42 हो गया, तो x1 + x2 बराबर कितना आया, 14 आया। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा, बताओ भाई, इतना आपको अच्छे से क्लियर है, बताओ भाई जल्दी से, क्या इतना आपको अच्छे से क्लियर है, हाँ या ना। चले आगे, चलो अब देखो, आपके पास में समीकरण x1 + x2 बराबर कितना है, 14, और इसको मैंने दे दिया समीकरण 1। क्या नाम दे दिया, समीकरण 1, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहां पर आपको ऑलरेडी प्रसरण भी दिया है, सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है, क्या किसी को पता है, प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ या ना। प्रसरण का फॉर्मूला होगा कि जो आपके पास में माध्य है, जो आपके पास में माध्य है, बोले तो समीशन ऑफ xi का स्क्वायर बटे n माइनस x बार का स्क्वायर। क्लियर, ये आपका प्रसरण का यहां पर फॉर्मूला होता है। ओके, क्लियर है, यहां लिख देता हूं, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। क्लियर, बोलो भाई, इतना सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट कोई परेशानी नहीं, हाँ या ना। बताओ भाई जल्दी से, इतना सभी को क्लियर है, जल्दी से बोलो भाई। चलो अब यहां से देखना, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी है, 16, समीशन ऑफ xi का स्क्वायर। अब xi का स्क्वायर, तो xi में क्या आ जाएगा आपके पास में, xi का मतलब हो गया कि ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं, ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं, इनका जो योग कर रहे हो, इन सबका स्क्वायर करना है आपको। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ओके, और बटे n का मतलब कितना है, 7, माइनस x बार का स्क्वायर। x बार कितना दिया गया था क्वेश्चन में, 8, और इसका स्क्वायर। क्लियर है, बोल दो भाई जल्दी से,
इतना सभी को आ गया होगा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। ओके, यहां से ये हो जाएगा 16 बराबर 2 का स्क्वायर बोले तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 और किसका बचा आपके पास में 14 का स्क्वायर 196 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और बटे 7 माइनस 8 का स्क्वायर बोले तो 64। क्लियर? इतना सभी को आ गया? बताओ भाई जल्दी से, इतना सभी को समझ में आ गया क्या? इतना सभी को समझ में आया या नहीं आया? आराम से आ गया होगा। चलो, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं 16 बराबर इस पूरे को जोड़ते हैं तो 196 और 44 तो 200 तो ये हो गया 200 और 340 340 440 440 और 20 460। ओके, ये हो गया 460 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और बटे 7 माइनस 64। ठीक, इस पूरे का ले लो एलसीएम, इस पूरे का ले लो एलसीएम तो ये हो जाएगा 16 बराबर 460, इस पूरे का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 7, तो ये हो जाएगा 460 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 64 इंटू 7। क्लियर है? एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया है। यहां से ये हो जाएगा 16 बराबर 460 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 छिंग 42 और 2 44 बटे 7 छिंग 42 का 2 हासिल गए 4। ठीक है, और 7 चौक 28 के 8 हासिल गए 2 7 छिंग 42 और 2 44। ओके, बटे 7 तो ये आ जाएगा 16 बराबर, यहां से इन दोनों को माइनस करोगे तो मिलेगा 12 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ओके, और बटे 7, इस 7 को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16 इंटू 7 बराबर 12 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। क्या सभी को क्लियर है? बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट से। क्लियर? तो 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4 7 7 और 4 11 बराबर 12 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। इसको भेजो इधर तो ये हो जाएगा 112 माइनस 12 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो 112 माइनस 12 बोले तो 100, अर्थात x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 100। इसको दे दो समीकरण 2 नाम। क्या दे दो? समीकरण 2 नाम। इतना क्लियर? अभी मैं वापस से रिपीट कर दूंगा दोनों को, टेंशन मत लो। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? वापस से रिपीट करूं पहले वाले को? बोलो भाई, पहले वाले को वापस से रिपीट करूं? लो, थोड़ा सा लेंथी लगेगा, बस ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। माध्य दिया गया है, प्रसरण दिया गया है और प्रेक्षणों की संख्या दी गई है। माध्य का सूत्र ये होता है, माध्य जो दिया गया इसको लिख दिया, प्रेक्षणों का योग ये रहा और बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्लियर? इस पूरे को सॉल्व किया मैंने, समीकरण 1 मिली मुझे। क्लियर? क्या मिली? समीकरण 1। देन फिर मैं इसके आगे गया, x1 प्लस x2 बराबर मिला मुझे 14। प्रसरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। तो इसका मान मुझे ये दिया गया था, इस पूरे की वैल्यू ये रही मेरे पास और इसकी वैल्यू 8 थी। ये इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व किया मैंने तो यहाँ पर मुझे मिलती है समीकरण, देखो समीकरण 1 है आपके पास में x1 प्लस x2 बराबर 14 और समीकरण 2 ये मिलती है। समीकरण 1 है x1 प्लस x2 बराबर 14, ये समीकरण 1 है ना। मैं वापस से लिख देता हूँ, वापस से लिख रहा हूँ x1 प्लस x2 बराबर 14। ठीक है, ये आपके पास में है तो समीकरण 1 से। क्लियर? ये आपके पास में समीकरण 1 है तो x2 का यहां से मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस x1। कितना हो जाएगा? 14 माइनस x1। ओके, अब इस x2 के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दो। ठीक, तो x2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रख रहे हैं? 2 में रख रहे हैं तो यहां से देखोगे तो आप हो जाएगा ये x1 का स्क्वायर प्लस x2 की जगह आ जाएगा 14 माइनस x1 का स्क्वायर और बराबर 100। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? बोलो भाई जल्दी से। यार देखो, अगर तुम पढ़ने आते हो ना तो क्लास में आया करो और मस्ती मजाक सिर्फ बात करने आते हो ना तो मत आया करो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम जेई के लिए सीरियस नहीं हो तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। फिर तो तुम्हारा मैं ये कहूँगा कि क्लास 11th में मैथ्स लेना ही बेकार है। ठीक है, आगे बात समझ में? इतना सभी को क्लियर है?
किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब यहां से देखो, x1 का स्क्वायर आप एज इट इज रहने दो, प्लस 14 का स्क्वायर हो जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो a स्क्वायर बोले तो 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 196, प्लस बी स्क्वायर बोले तो 100 x1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 28, x1 बराबर 100। यहां से देखोगे x1 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर 2x1 का स्क्वायर, क्लियर, और माइनस 28x1, और इस 100 को भी इधर लाओ तो ये हो जाएगा 196 माइनस 100 बराबर 0। 2x1 स्क्वायर माइनस 28x1 प्लस 96 बराबर 0, ये आपको मिलता है। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? यहां से इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या करोगे? 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 14x1 प्लस 48, 2 चौक 8, 2 8 16, ठीक है, बराबर 0। तो इस 2 को इसके बटे में भेजोगे तो ये बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 बराबर 0, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिलता है। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब आपको करना है इसके गुणनखंड, और कुछ नहीं करना, ठीक है। जोड़ने घटाने पर तो आपको मिलना चाहिए प्लस के 14x, और गुणा करने पर आपको मिलना चाहिए 48x स्क्वायर। क्या करे भाई? यहाँ माइनस का आएगा, सॉरी, माइनस, ठीक है। चलो तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x1 स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x1 प्लस 48 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं x1 कॉमन ले लेता हूँ तो x1 माइनस 6 माइनस 8 कॉमन ले लेता हूँ तो x1 माइनस 6 बराबर 0। एक गुणनखंड मिलता है x1 माइनस 6 और दूसरा मिलता है x1 माइनस 8 बराबर 0। तो x1 माइनस 6 बराबर 0 और x1 माइनस 8 बराबर 0। तो x1 बराबर यहाँ से मिलेगा 6 और x1 बराबर मिलेगा यहाँ से 8, ठीक, क्लियर। अब इस x1 के मान को समीकरण 1 में रख दो, है ना। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 बोले तो कौन सी? ये रही। x1 का मान अगर 6 रखते हो तो x2 बराबर ही मिलेगा आपको 8। x1 का मान 6 रखते हो तो x2 का इतना मिलेगा 8, ठीक है, क्लियर। और अगर आप मान लो यहां से x1 अगर 8 रखते हो तो ये हो जाएगा 8 प्लस x2 बराबर 14, तो x2 बराबर 14 माइनस 8, तो x2 बराबर 6, क्लियर। ये आपको x2 के 2 मान मिलते हैं, ठीक है। x2 का एक मान 8 मिला और एक मान 6 मिला, x1 का एक मान 8 मिला, एक मान 6 मिला। अब आपको क्या करना है? आपसे पूछा है कि x1 और x2 का गुणनफल, शेष 2 का गुणनफल। शेष 2 बोले तो कौन से? x1 और x2। अगर आपका x1 8 है और x2 6 है तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 बराबर 48। अगर आपका x1 6 है, x2 8 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 बोले तो 48। और कहाँ नजर आ रहा है ये? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम सही आंसर है। इस तरह से मैं इसे सॉल्व करता हूं। अब बताओ भाई, क्लियर है? आगे बात समझ में? इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 3 बार जेईई मेंस में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? बताओ भाई, क्या इतना समझ में आया है आप लोगों को? हाँ या ना? बस थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्वेश्चन सर लेंथी सॉल्व हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन इजी है ये। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से कुछ करना हो। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से करना हो। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लल्लू सा, ठीक है, क्लियर है? और इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं, आप लोगों को मैं क्लास का होमवर्क भी देता हूं, तो होमवर्क जाकर जरूर किया करो क्लास खत्म होने के बाद, ओके। चले अगले क्वेश्चन पर। बताओ भाई, अगला क्वेश्चन देख लें। बताओ बताओ जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। एक विद्यार्थी 5 परीक्षाओं में निम्न अंक प्राप्त करता है। 5 परीक्षाओं में बच्चा जो है
ये अंक प्राप्त करता है 45, 54, 41, 57 और 43। उसके द्वारा छठी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का माध्य जो है वो है 48। 6 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का मानक विचलन निकालो। क्या निकालना है? मानक विचलन। देखो आपको निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन बोले तो सिग्मा का आपको मान निकालना है, ठीक है, क्लियर। आपको यहां पर बोला है छठी परीक्षा में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 48। मतलब कि x बार जो है बोले तो माध्य कितना है? x बार ये दिया है आपको 48, क्लियर। और क्या क्या दिया गया है? 5 परीक्षाओं में जो अंक प्राप्त करता है वो दिया गया है, क्लियर। तो यहां पर टोटल अगर प्रेक्षण देखोगे, समझना, टोटल अगर प्रेक्षण देखोगे तो टोटल प्रेक्षण कितने? 1 2 3 4 5 और छठी परीक्षा, मतलब कि n का मान कितना है? 6। इतना क्लियर? इतना क्लियर, हाँ या ना? बताओ भाई, इतना क्लियर? बोलो भाई। चलो अब अगर आप देखोगे तो देखो, माना छठी परीक्षा में माना छठी परीक्षा में विद्यार्थी x1 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, x1 अंक प्राप्त करता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो x बार बराबर कितना हो जाएगा? ये 45 प्लस 54 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 43 प्लस x1 बटे 6, क्लियर। कुल मिला के हम पहले क्या कर रहे हैं? माध्य निकाल रहे हैं इसका। पहले क्या कर रहे हैं? हम माध्य निकाल रहे हैं। इतना क्लियर, हाँ या ना? इतना सा बताओ भाई। इस पूरे को जोड़ो, इस पूरे को जोड़ोगे तो 43 और 57 60 और 100, 100 और 40 140, 50 190 और 40 230, 230 और 239 और एक 240। तो x बार बराबर, x बार आपको ऑलरेडी 48 दिया है, ठीक है। तो x बार बराबर 240 प्लस x1 बटे 6। x बार की वैल्यू आपको 48 दी गई है, तो ये हो जाएगा 240 प्लस x1 बटे 6। इस 6 को गुणा कर दो इससे, तो 48 इंटू 6 बराबर 240 प्लस x1। तो 8 चिंग 48 के 8 हासिल गए 4, 6 चौक 24 और 4 28, तो 288 बराबर 240 प्लस x1 को ये रहने दो, ये हो जाएगा 288 माइनस 240, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। तो x1 बराबर यहां से मिलेगा, ये 8 में से 0 गए तो 8, 8 में से 4 गए 4, 0, मतलब कि x1 का मान कितना मिला आपको? 48। बताओ भाई, इतना सभी को क्लियर है? नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अगर कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बड़ा ही आसान काम है, और कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखो प्रसरण बोले तो सिंह भाई इसका सूत्र क्या होता है? क्या किसी को इसका सूत्र पता है? बोलो भाई, क्या किसी को इसका सूत्र पता है? बहुत आसान है। जो आपके पास में, एक मिनट, प्रसरण नहीं, मानक विचलन, सॉरी मैंने प्रसरण लिख दिया, मानक विचलन। मानक विचलन बोले तो सिग्मा, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखो, आपको अभी प्रसरण का फॉर्मूला पता है ना? प्रसरण का फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया, ये रहा प्रसरण का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको सिग्मा निकालना है, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के इधर क्या करो? रूट लगा दो, तो सेम चीज आ जाएगी। ये यहां पर ये आ जाएगा आपके पास में समेशन ऑफ xi अपॉन n, इसका होल स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे बात समझ में? बोलो भाई, फटाफट से मुझे बताओ कि क्या इतना आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं? इतना आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं? बोलो भाई फटाफट से, हाँ या ना? चलो, तो सिग्मा बराबर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर करो पहले तो पूरे का। किसका? इस पूरे का स्क्वायर करो। अब x1 का मान कितना है आपके पास में? 48 आ चुका है ऑलरेडी मैंने बता दिया कि x1 का मान कितना है? 48। तो इस पूरे का क्या करना है? स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। 45 54 41 57, 45 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर प्लस 57 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर प्लस x1 का मान कितना आया था? 48, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस
और बटे कितना है ये 6, क्योंकि n का मान कितना था 6 था। ठीक है, और x बार कितना मिला आपको, x बार ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था, x बार कितना दिया गया था 48, तो यहां पर आ जाएगा ये 48 का स्क्वायर। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो सिग्मा बराबर यह आ जाएगा रूट 45 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर प्लस 57 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। एलसीएम लिया है मैंने इसका पूरे का, है ना, और एलसीएम कितना है मेरा 6, ये हो जाएगा माइनस 48 का स्क्वायर माइनस इंटू 6, 48 का स्क्वायर इंटू 6। बताओ भाई क्लियर है, हो जाएगा हाँ या ना, फटाफट से बताओ भाई। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सिग्मा बराबर रूट 10/3 आएगा। ठीक है, कहीं नजर आ रहा है क्या, रूट 10/3, ऑप्शन नंबर सी में, सी आपका आंसर एकदम क्लियर है, ये आंसर आपका एकदम सही होगा। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाकी तुम लोगों को एकदम अच्छे से पता है इसे। ओके, तो बिल्कुल लल्लू तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या किसी को कोई परेशानी रही होगी। यहाँ तक आप लोगों को एकदम आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है, बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ यार, इतना आप सभी को क्लियर है? ठीक है, ये जेई में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आज आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह के मिलते हैं, है ना। ठीक है, क्या कहती है जनता, चले आगे, बताओ भाई जल्दी से। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में, यदि संख्याएं आपको दी गई है और वो ये दी गई है, का मानक विचलन आपको दिया है √5। मानक विचलन, अब समझना, मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बोले तो सिग्मा कितना दिया है √5। क्लियर, अब दिए गए प्रेक्षण, दिए गए प्रेक्षण, दिए गए प्रेक्षण क्या क्या है आपके पास में, -1, 0, 1 और k, ये है आपके पास में। क्लियर, जहां k का मान 0 से क्या है बड़ा है, k किसके बराबर होगा, कुल मिला के हमें इस k का मान निकालना है, k का मान निकालना है। अब k का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा सा हमें दिया है मानक विचलन। अब मानक विचलन का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मानक विचलन का अगर फॉर्मूले की बात की जाए, मानक विचलन, मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में रूट समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पहले हमें माध्य की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, माध्य की। और माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य निकालेंगे जो दिए गए प्रेक्षण है उनका योग करके, उनका योग करके जितने प्रेक्षण है उतने का भाग दे देंगे। तो x बार बराबर -1, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, 0 + k बोले तो k/4, तो कुल मिला के माध्य आपका यहाँ पर k/4 आता है। ठीक है, माध्य आपका k/4 आता है। क्या इतना सभी को क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है, बताओ भाई जल्दी से मुझे। अरे भाई हिंदी के पेपर वायरल को तो साइड में कर दे, अभी ये जो करवा रहा हूं ना इसको पढ़ ले, है ना, इसको कर ले, ये काम आएगा। ठीक है, अभी हिंदी का पेपर नहीं है तेरे। ओके चलो, तो मानक विचलन के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं बोले तो इसके लिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर रूट xi बोले तो -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर बटे 4 माइनस x बार का मान कितना है k/4, तो k/4 का स्क्वायर। ओके क्लियर, अब -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2, 2 + k²/4। ठीक है, क्लियर है, बोलो भाई जल्दी से हाँ या ना। यहाँ से कितना मिलेगा 2 + k²/4 और यहाँ से k²
16। ठीक है, तो इसको पीछे लिख देता हूँ, सिग्मा बराबर रूट 2 प्लस के स्क्वायर बटे 4 माइनस के स्क्वायर बटे 4 था तो के का स्क्वायर और बटे 16 का स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर था तो के का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर 16। तो ये लो, इतना सभी को आ गया समझ में। अब देखो ये कितना दिया गया है आपको, यहां पर ये ऑलरेडी दिया गया है √5। कितना दिया है, √5। ये हो जाएगा रूट के प्लस के स्क्वायर बटे 4 माइनस के स्क्वायर बटे 16। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, या फिर आप चाहो तो पहले दोनों तरफ वर्ग ले लो ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, है ना बेटा। अब टाइम से आप नहीं आ पाते हो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूं, समझना मेरी बात को, दोनों तरफ वर्ग करता हूं तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस के का स्क्वायर बटे 4 माइनस के स्क्वायर बटे 16। ठीक है, तो 5 बराबर ये हो जाएगा एलसीएम 16, तो 4 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यहां से देखोगे तो 5 इंटू 16, ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को 2 से करोगे तो 8 प्लस ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर। तो 16 पंजे 80, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 16 पंजे हो गया 80, है ना। ठीक है, तो ये हो गया 80 बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 8। इसको भेजो उधर, और तो कुछ बचा नहीं ना, सही है। बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसको भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 8 बराबर 3 के स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 72 बराबर 3 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर 72 बटे 3, के स्क्वायर बराबर 3 3 9, 3 चौक सॉरी 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12। तो के स्क्वायर बराबर 2 रूट चॉइस मिलेगा, रूट चॉइस को क्या लिखोगे आप, 2 रूट 12 सॉरी 2 रूट 6। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट चॉइस के बराबर सॉरी, ठीक है, के बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 रूट 6 आंसर, क्योंकि रूट चॉइस को क्या लिखोगे, 2 रूट 6 लिखोगे। और 2 रूट 6 कहाँ मिल रहा है आपको, 2 रूट 6 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। सी आंसर आपका एकदम सही है। ठीक है, अब मज़ा नहीं आ रहा तो क्या यहाँ मज़ा के लिए आया हूँ क्या तेरे, हैं यहाँ क्या तेरे मज़े के लिए आया हूँ, जेई में क्या तेरे वहाँ मज़े करने जाएगा, मतलब क्या है यार तुम लोग, कुछ भी हैं। कभी तुमको अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा दे तो तुम्हारे जो है दिमाग घूम जाता है ना। तुमको बस ये लगता है कि हमें तो बस वो टिक मार्क वाले क्वेश्चन कराओ जिसके हम फटाफट से आंसर दे दें, हाँ आता है या नहीं आता है। अरे भैया ढंग के क्वेश्चंस करना सीखो, चाहे 4 क्वेश्चन ही लगाओ, 5 क्वेश्चन ही लगाओ, लेकिन अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे तो कुछ नई चीज़ें सीखोगे। दिमाग में जो है जो एक लेवल सेट है ना तुम्हारा कि बेसिक वाला, सिर्फ बेसिक वाला, तो तुम उससे उठकर आगे आ पाओगे। वरना बस ये ऐसे ही लगाते रहना ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन के, हाँ इसका ये आंसर, इसका ये आंसर है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पहले मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला है उससे, ठीक है। और आईआईटी फोड़ना है तो आईआईटी के लिए वैसे क्वेश्चंस तुमको पता होने चाहिए कि यार इस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जा सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। आई बात समझ में। चलो भाई, आज तो हमारी क्लास में एलन मस्क भी आए हुए हैं प्लेसमेंट के लिए, वाह भाई वाह, कितने फ्री लोग हो गए हैं यार। अगला क्वेश्चन, संख्या ए बी 8 5 10 का माध्य अगर 6 दिया गया है, इनका प्रसरण अगर 6.8 दिया गया है, इन संख्याओं के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन m है, तो 25 m बराबर है किसके बराबर है, कुल मिला के m निकालना है तुम्हें, है ना। आगे बात समझ में। एलन रेवे मस्क कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करके आईआईटी फोड़ा। बेटा आप आईआईटी फोड़ते तो आप यहाँ कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे फालतू की बात तो ना करो, यहाँ पर आके जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ, मुझसे हो सकते हैं। आ गई बात समझ में। माध्य कितना है 6, तो x बार बराबर 6 माध्य दिया गया है, 1 2 3 4 5, n का मान बोले प्रेक्षण कितने दिए गए आपको, 5 दिए गए, इतना क्लियर बोलो भाई। इसके अलावा प्रसरण बोले तो सिग्मा स्क्वायर कितना है 6.8, ये आपको ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में। बताओ भाई फटाफट से बताओ यार, इतना क्लियर है। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूला सबको पता है ना,
समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एक्स बार निकालोगे, मतलब कि माध्य, है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में आपको चाहिए एक्स बार पहले तो एक्स बार निकालने का मतलब है कि माध्य निकाल लेना है आपको। तो माध्य कैसे निकालोगे, माध्य निकालोगे आप एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 बटे 5। एक्स बार कितना दिया है 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 8 10 5 15 18 15 और 8 15 और 8 हो जाएगा आपके पास 23। तो 23 प्लस a प्लस बी और बटे में 5, इसको भेजो इधर, तो 6 इंटू 5 बराबर हो जाएगा ये कितना, एक्स बार 6 दिया ना, ठीक है। 23 प्लस ए प्लस बी और ये हो जाएगा 30 माइनस 23 बराबर a प्लस बी। तो फाइनली a प्लस बी बराबर कितना आया 7। ठीक है, ये हो गई आपके समीकरण 1। क्या हो गई ये समीकरण 1। बोलो भाई, इतना सभी को समझ में आ गया है, हाँ या ना। ठीक है, अब आपको इधर से आ जाओ भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर यहाँ से एक्स आई इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और बटे 5 माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या है आपके पास में, कुछ है बताओ भाई। एक्स बार की वैल्यू क्या है, एक्स बार बोले तो माध्य हमारे पास में 6, तो इसका स्क्वायर। ओके, क्लियर है। कुल मिला के अगर हमें सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर कि माध्य के सापेक्ष विचलन की बात की जा रही है, तो माध्य के सापेक्ष विचलन कैसे निकाले, है ना। ठीक है, चले आगे, बोलो भाई जल्दी से। बेटा 1 ईयर इन सैमसंग का कोई काम नहीं आ रहा है यहाँ पर तेरा, ठीक है, तो फालतू पंचायती ना करे तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। इतना सभी को क्लियर है क्या, बताओ भाई, इतना सभी को क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 6.8, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6.8 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बटे 5। तो ये हो जाएगा 6.8 इंटू 5 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 25 प्लस 64 प्लस 100। तो यहाँ से 8 पंजे 40 का 0 हासिल किया है 4, 6 पंजे 30 और 4 34। ठीक है, तो ये 34.0 मिलता है, सही है क्या। 8 पंजे 40 का 0 हासिल किया है 4, 6 पंजे 30 और 4 34, सही। बोलो भाई, बोलो जल्दी से बोलो। क्या, अच्छा माइनस का 6 का स्क्वायर भी लिखे हैं, तो लो भैया 6 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो फिर एक काम करो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो इसको, है ना। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी हम क्या करते हैं, इस 6 के स्क्वायर को लिख देते हैं 36, इसको भेज देते हैं हम इधर। तो 6.8 माइनस 36, ठीक है, बराबर बटे में इसकी क्या है 5 है। अब तो कर सकते हो, बोलो भाई, क्या अब किया जा सकता है। अच्छा ये माइनस का है ना, तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 6 42, ये हो जाएगा 42.8, है ना। यहाँ से आपके पास में एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 और ये कितना हो जाएगा 164 और 184 189, तो 189 बटे 5। तो यहाँ से कितना हो गया ये 42.8 इंटू 5 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189। ओके क्लियर। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 40 का 0 हासिल गए 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल गया 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो यहाँ से मिलता है 214.0 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मिलता है 214, मतलब 214 माइनस 189। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 14 में से 9 गए, 14 में से कितने गए 9, तो बचे 5, 10 में से 8 गए तो बचे 2, तो कुल मिला के 25 ही आएंगे। ठीक है, कुल मिला के 25 बचते हैं आपके पास। ओके,
तो ये आता है आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 25, इसको दे दो समीकरण 2 नाम। इतना क्लियर है? बताओ भाई जल्दी से, इतना क्लियर है हाँ या ना? फटाफट से बताओ, इतना क्लियर है? बोलो भाई जल्दी से। इतना सभी को क्लियर है? अगर हाँ तो बोलो, नहीं तो हम आगे चलें। बताओ भाई। बेटा नाम लेने से कुछ नहीं होता है, काम करोगे तो नाम अपने आप ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से या समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है आपको? समीकरण 1 कहती है, देखो कहाँ गई समीकरण 1 आपकी, ये रही, a प्लस बी बराबर 7, ठीक है। a प्लस बी बराबर 7, किसी का भी मान निकाल लो, b का मान निकाल लेते हैं, है ना, या फिर हम क्या करते हैं, हाँ चलो b का ही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस a, ठीक है। तो b का मान कितना आया? 7 माइनस a, इस मान को उठाकर इसमें रख दो 2 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 7 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 25। यहाँ से देखोगे तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 प्लस b स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर माइनस 2ab 14 बराबर 25। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 14a, ओके, और ये हो जाएगा प्लस 49 माइनस 25 बराबर 0। तो 2a स्क्वायर माइनस 14a, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का 24 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से 2 बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, 7 आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस 7a, a स्क्वायर माइनस 7a और प्लस 12 बराबर 0। अब आपको ये मिलता है, ठीक है, इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3a प्लस 12 बराबर 0। तो a कॉमन ले लोगे तो a माइनस 4, माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो a माइनस 4 बराबर 0। एक गुणनखंड मिलता है a माइनस 3, दूसरा मिलता है a माइनस 4 बराबर 0, a माइनस 3 बराबर 0 और a माइनस 4 बराबर 0। a का मान यहाँ से 3 मिलता है, a का मान यहाँ से 4 मिलता है। अब आप इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो ताकि b के मान मिल जाए आपको, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ नहीं है, क्लियर। अगर a का मान 3 रखोगे तो b का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a का मान 3 रखोगे तो b का मान 4, a का मान 4 रखोगे तो b का मान कितना आएगा? 3 आएगा। इन मान को उठाकर समीकरण 1 में रखना है यहाँ से, तो आपको b के मान मिल जाएंगे, ओके। बताओ भाई, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमें निकालना है। क्लास 11th में आप लोग सीख चुके हो कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालते हैं हम। बताओ भाई, सभी को पता है? xi माइनस एक्स बार बटे n, ठीक है, वही तो करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते ना यहाँ, ठीक है। क्या होता है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन? xi माइनस एक्स बार बटे n, यही करते हैं। चलो तो यहां से देखते हैं हम xi कितना है हमारे पास में, ये रहा xi क्या क्या है भाई, देखो इधर a b 8 5 10 है ना, a b 8 5 और 10। x बार कितना है हमारे पास में? x बार कितना आया था हमारे पास में? x बार ऑलरेडी 6 दिया गया है, x बार दिया गया है 6। ये सब क्या आपके पास में? xi है, ओके। सारी चीजें मैं लिख कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिमाग ज्यादा लगाना ना पड़े। बताओ भाई, फटाफट से बताओ, क्या कर सकते हो, हाँ या ना? ठीक है, तो अब देखो a का मान कितना है आपके पास में? 3, b का मान कितना है? 4, अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस 6 मोड प्लस, ठीक है, 1 बाय 1 हम इस तरह से लिखते जाएंगे, 4 माइनस 6 मोड प्लस 8 माइनस 6 मोड प्लस 5 माइनस 6 मोड प्लस 10 माइनस 6 मोड, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा आपके पास में कितने आंकड़े भैया?
1 2 3 4 5, तो n का मान कितना 5। क्लियर, बोलो भाई जल्दी से। यहां से देखोगे तो यहां से मिलेगा आपको, मोड से बाहर निकालोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा 4/5। तो फाइनली 3 2 5 5 2 7 8 4 12, 12/5। तो लो भाई कितना मिलता है ये 12/5। ठीक है, आवाज आ रही है यार? कैसी बात कर रहे हो कि आवाज नहीं आ रही है? कुछ भी तो कुल मिला के ये क्या है तुम्हारा m है ना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन m आ गया। m कितना आया 12/5। ठीक है, अब तुम्हें ऑलरेडी यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन्होंने कहा है कि इन संख्याओं का माध्य विचलन क्या है 25m। तो कुल मिला के ये जो 12/5 आया ये किसके बराबर है 25m के बराबर है। तो कुल मिला के m का मान ये रहा, तो 25 × 12/5। ठीक है, तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल गया 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30/5। तो ये हो जाएगा आपके पास में 60 आंसर, 5 6 30, 60 आंसर आएगा इसको काटोगे तो। ठीक है, 60 आंसर आएगा। तो 60 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब बताओ भाई, क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता। यहाँ तक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, प्यारे तरीके से समझ में आ गए होंगे सारे ही क्वेश्चंस, अगर आपने ठीक से समझे होंगे तो। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई जल्दी से, क्या सभी को क्लियर है? सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई परेशानी होगी, है ना। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है वापस से तो आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं किया गया इसमें। हमें ऑलरेडी माध्य दिया गया था, प्रेक्षणों की संख्या दी गई थी। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसका प्रसरण दिया गया था। प्रसरण का फॉर्मूला हमारा ये होता है, हमें अच्छे से पता है। पहले हमने इसका माध्य निकाला, क्यों? क्योंकि हमें इसको प्रसरण के फॉर्मूले में रखना था। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो a + b = 7 आया। अब जब हम इसको प्रसरण में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें a और b के मान की जरूरत है। तो a और b के मान की जरूरत के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में एक और समीकरण मिलती है, a² + b² = 25। अब समीकरण 1 ये थी आपके पास में और समीकरण 2 ये रही। अब यहाँ से मान उठाकर आपने इस समीकरण में रखा तो कुल मिला के आपको a और b के मान मिल गए। इन a और b के मान मिलने के बाद में अब आपके पास में यहाँ पर ये क्या हो गए, आपके प्रेक्षण हो गए और ये इनका माध्य हो गया। हमने क्या किया, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ये बोला था क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमने देखा तो ये होता है कि xi - x बार बटे n। तो xi 3 था, x बार 6 प्लस xi 4 फिर -6, xi 8 फिर -6, 5 और -6, 10 और -6। इस पूरे को सॉल्व किया तो कुल मिला के हमें m का मान मिल गया। अब इसने कहा था क्वेश्चन में कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन जो है वो 25m के बराबर है। तो कुल मिला के ये जो हमारा आंसर आया किसके बराबर है, 25m के बराबर है। और ये m कितना आया 12/5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12/5। ठीक, 25 और 12 को गुणा किया तो 300/5 मिलता है, इसको कट किया तो 40 मिलता है। बस, आगे बात समझ में क्लियर है? बताओ भाई, इतना सभी को क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी होगी। यहाँ तक इजी वे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में बनाओगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन 2019 में, सॉरी 29 लिख दिया है गलती से, 19 में पूछा गया था, है ना। 29 तो अभी आया नहीं, वरना आप कहोगे कि 29 तो आया नहीं सर, कहाँ से आपने अभी दे दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस जो है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करोगे। इसके अलावा आज की इस क्लास का मैंने आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क भी दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फटाफट से आप लोग होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास में अगर आप लोग होमवर्क करोगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों का टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, जिसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर बहुत इजीली नज़र आ जाएगा। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग आसानी से इन क्लासेस की PDF भी जो है प्राप्त कर सको। अगर सेशन में मज़ा आए,
सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, फिर आने वाले लेक्चर्स में हम किसी और अदर चैप्टर के जेई के क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह के आपके जेई के लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आए गए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। होमवर्क करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सभी बच्चों से कहना चाहूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।